जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, साथी मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ बड़े भाई दरबार शरीफ हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ की इंट्रेंस पे हम मौजूद हैं। आपने हमारे साथ रहना है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सीढ़ियों के साथ ऊपर की तरफ चलेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं दरबार शरीफ की, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये भी काफ़ी हाइट पे है। सुहेल भाई, वो कसूर जो गए थे हम, वो क्या नाम था दरबार शरीफ का? हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनकी भी गालबन 100 कितनी थी सीढ़ी? 102 सीढ़ियाँ थी जी। तो ये तकरीबन मुझे उतनी हाइट पे लगता है ये भी, मगर तो हमने देखिए ना कि वाद भाई मोस्टली जो अल्लाह वाले हैं जी जी उन्होंने अपने जो डेरे हैं वादियों से दूर लगाए थे। ठीक है जी, ये देखें मट्टी के टीले पे। तो ये भी तो 100 फुट से ज़्यादा हाइट पे तो है ये। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना? अभी अपने व्यूवर्स को हम दिखाएंगे, इसकी हाइट भी दिखाएंगे। ये हम जा रहे हैं जी दरबार शरीफ की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ के। सुहेल भाई, आपने ज़रा सामने जाके, फिर ये कब्र है, काफ़ी लंबी ये कब्र है एक। ये 9 गज़ लंबी कब्र है, बाबा 9 गज़ी। तो हम इस वक्त बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ के अंदर की तरफ जाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ के खाते का जो मेन गेट है उसमें हम इंटर होने लगे हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार शरीफ हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ दरबार शरीफ के अंदर हम मौजूद हैं और अकीदतमंद जौक दर जौक आ रहे हैं, अपनी अकीदत का बाबा जी से इजहार कर रहे हैं। सुहेल भाई, कैसा महसूस हुआ है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा महसूस हुआ जी वाहद भाई। बड़ी एक हसरत सी दिल में कि जी मैं भी दरबार अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हाज़िरी के लिए आऊँ। तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से और आपकी मेहरबानी से ये भी हकीकत आज हो गया कि मैं सरकार के कदमों में खड़ा हूँ। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है जी। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना और हमारी जो दुआएं मांगना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जी। देखें कहाँ कहाँ डेरे लगाए हुए हैं अल्लाह वालों ने। जी भाई। हाँ जी, कोई सतह समंदर से 100 फुट की हाइट पे है, कोई 200 फुट की हाइट पे है, कोई जी जी 50 फुट की हाइट पे है। तो अपना अपना ही रंग है एक अल्लाह वालों का। ये इसीलिए ना सरकार के जब इंसान फनाफी अल्लाह हो जाता है ना बाद भाई, तो फिर वो इंसानी बातियों से दूर भागते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया से उनका दिल भर जाता है। फिर वो पाकज़ात होती है, वो रब का वली होता है। इसलिए ये वादियों से दूर जंगलों में बेअमानों में अपने डेरे लगाते हैं। तो ये वाज़ह मिसाल है जी। आज हमने जो देखा है पीर मीर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, हम पीछे गए हैं, फिर सैयद अख्तर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और अभी नांगा सरकार, बाबा नांगा अलमरूफ सरकार, नांगा सरकार रहमतुल्लाह अलैह। और अभी हम आए हैं बाबा मस्त अली सरकार जी रहमतुल्लाह जी अलैह भी गए जी आज जी हम। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अभी हम मौजूद हैं अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। तो ये भी काफ़ी हाइट पे है। तो बात वही है कि जब इंसान फनाफी अल्लाह हो जाता है ना, तो इंसान से वो इंसानों से उसका दिल भर जाता है। तो इसलिए ये फिर जंगलों और बेअमानों में डेरे लगाते हैं अपने। अल्लाह वालों को तो वैसे ही किसी का खौफ नहीं ना होता, ये तो जी जी बेखौफ होते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो बात में ये रवायत है कि जैसे दाता हजूर जो कि बरसगीर पाक हिंद में आने वाले इब्तदाई औलिया कराम में से है ना, जी जी अब्दुल सलाम चिश्ती अलमरूफ बड़ा भाई भी उसी दौर के हैं जिस दौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में डेरा लगाया था। जी जी। तो हज़रत पीर अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इधर शकरगढ़ में डेरा लगाया था। बस जी, ये तो
अल्लाह वाले जानते हैं या अल्लाह की ज़ात बेहतर जी। जानती है। बेशक। एक अल्लाह वाला आता है, दूसरा चला जाता है। जी। ये इनकी ड्यूटियाँ हैं। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखा ना, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद नहीं थी, जी। आपका पक्का घर नहीं था। एक घर ऐसे ही है, ऐसे ही है। कितने लोग, सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, देखिए जी, सैकड़ों 24 लंगर घंटे चल रहे हैं। उधर कोई बंदा भी भूखा नहीं रहता है जी, माशाल्लाह 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर का एहतमाम है। और एक बात और दाता हुजूर के तवज्जो कि अगर आप नियत करके गए ना कि मैंने दाता हुजूर के पास जाके ये चीज़ खानी है, तो अल्लाह की मेहरबानी से आपको वही चीज़ मिलती है। हक है जी, ये बर हक है। आज मैं भी तकरीबन 20-21 साल बाद आज यहाँ दोबारा आना हुआ है। जी, जी। 2000 गालबन मेरा ख्याल है 1 में मैं आया था, तो अल्लाह ताला ने आज फिर तौफीक दी। अल्लाह की ही मदद से और अल्लाह की तौफीक से हम दोनों आज आए। जी, जी, द ब्यूटी ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान 99 की टीम आई, जी, जी। तो हम अपने व्यूवर्स के लिए ये दरबार शरीफ के अंदर के जो व्यूज़ है वो अपने कैमरे की आंख से कैप्चर कर रहे हैं। अभी देखने वाले भी ज़ियारत करें। और यहाँ पे भी आने के लिए आपको किसी किस्म की कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अपनी गाड़ी में ही आ सकते हैं। बड़े भाई तक गालबन मेरा ख्याल है कि सही मालूमात नहीं है, बड़े भाई तक आती हैं जी, जी, मेरा ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ। हाँ आती है जी। बड़े भाई तक। अगर आपने आगे आना है तो फिर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है जी, क्योंकि ये भी बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बिल्कुल ही पास है। सुहेल भाई, बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता नहीं आपके ज़हन में है कि नहीं, गालबन आपको किसी कुएं में भी। जी, एक रवायत है कि उस दौर में इधर जो हिंदू राजा था, जब उसने देखा है कि ये बाबा जी काफ़ी लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ था। उसने एक रवायत में ये आता है कि उसने आपको एक कुएँ में डाला था, अंधे कुएँ में, ठीक है जी। वो एक रवायत में ये आता है कि उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया है कि बाबा जी को ना दूर कहीं जंगलों में छोड़ आए। पहाड़ों में, जंगलों में। जी, ठीक है जी। तो एक रवायत में ये है कि जब कुएँ में आपको डाला गया है ना, तो अल्लाह के हुक्म से एक शेर और एक साँप उधर आया है। बाबा जी शेर के ऊपर बैठे हैं, उस शेर ने जंप लगा के कुएँ से बाहर निकला है, और जो साँप था, वो बाबा जी ने एक चाबुक के तौर पे उसको इस्तेमाल किया है। और दूसरी रवायत में ये है कि जो सिपाही थे उस राजे का, हिंदू वो हिंदू सिख राजा के, वो तो घोड़ों पे थे, और पीर अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये पैदल थे। तो जंगल में से एक शेर आया है, शेर की सवारी तो की आपने फिर शेर की सवारी की है। तो अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि वो शेर की कब्र भी, वो आखिरी अयाम तक वो आपकी खिदमत में रहा है शेर, और उस शेर को ये हुक्म था कि उसने किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं नहीं पहुंचाना देना। और किसी को नहीं खाना। तो उस शेर की कब्र भी दरबार के हाथे में मौजूद है भैंस इंशाल्लाह। और शेर मेरा इकट्ठे भी रहे जी, इस वो तरह का भी भैंस था। का जी, भैंस वाला भी है कि जी एक ज़ख्मी भैंस थी जिसको शेर लेके आया था दरबार पे। उसका इधर फिर इलाज वगैरह हुआ है, लोगों ने किया है, तो वो भैंस जब ठीक हो गई है तो उसकी कब्र भी इधर ही दरबार के हाथे में बनाई गई है। वीवर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। दरबार शरीफ हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े भाई। ले जी, लंगर शरीफ तकसीम हो रहा है। भाई मैनू भी नहीं, भाई मेरा हिस्सा, भाई छोटी भैन दा हिस्सा, भाई भाई रोज़े है, क्या हो भाई गया आपको? भाई मेरा हिस्सा, भाई भाई। आपको बचपन याद आ गया लंगर हाँ देख जी, के? हाँ जी भाई, मेरे को छोटी बचपन में भैन ऐसे दा ही हिस्सा करते थे। भाई, छोटे भाई दा हिस्सा हाँ भाई। जी, ऐसे ही क्या करते बात थे। है, क्या बात। देख लें, आपको बचपन याद आ गया, मुझे बिल्कुल, बचपन याद आ बिल्कुल। गया। सुभान ये अल्लाह। बाबा जी ये चिरागों की सफाई कर रहे थे, जब जब से हम आए हैं, इन्होंने अब चिरागों की सफाई करके ये सारे चिराग रख दिए हैं। हाँ, वो देखे ना हमने, वो दीगर जो 2-3 दरबार थे वहाँ पे गए हैं, तो ये अकीदतमंद जो हैं यहाँ पे तेल डालते हैं। बाबा जी सफाई कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या हाल है बाबा जी? अल्लाह दा करम। माशाल्लाह, ड्यूटी दे रहा है जी। जी जी की नाम है अपना बाबा जी? अलीसान बाबा अली सैन इत्थों दे ही जे? नहीं जनाब, हाँ जी। मेरा पिंड है ਚੱਕ ਭਰਾਈਆਂ ਡੋਗਰਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ?
भाई जानते हैं अल्लाह हर दे जुमेरात ਨੂੰ अच्छा जी ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਸ ਚਿਰਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਕਿਆ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਚਲੋ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। चलो जी ਹਾਂਜੀ ले जी बाबा जी की गुफ्तगू सुनी सादे लोग अल्लाह बेहतर जानता है मगर वो भी जानते हैं मगर हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत है हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत है हर गल में राज होता है जी तो मालिक जाने रब जाने ये अब आपको अकीदतमंद जो दरबार शरीफ के अंदर जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको इसके बाद बहुत ज़्यादा रश है जी कितने मंदों का बाजी ऐसे ही है देखने हाँ जी। जंगल है जी जंगल में मंगल मंगल लगा है जी हुआ। बेशक माशाल्लाह भाई सुबह तो मौसम बहुत ही प्यारा था अभी एकदम गर्मी हो हाँ गई जी है अभी सूरज ने आँख खोली है तो गर्मी काफ़ी फील हो रही है जी सुहेल भाई हमारी कोशिश ठीक होती है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हकीकत पहुँचे बिल्कुल क्योंकि देखें हम ये लाइव चल रहा है जी जी ऐसे ही है बस ऐसी है तो हमारी कोशिश है इसी तरह आगे कन्वर्ट हो जाए जी। मैसेज किसी तक जो हकीकत बात है वो पहुंचनी चाहिए एहतियात करते हैं कि अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ कोई गुफ्तगू कोई वाक़या कुछ भी ऐड ना करें ना करें ना ही बयान किया जाए बेशक। जिसका पता नहीं देखिए है जी झूठ झूठ ही है ऐसे ही है इतनी दूर आना अल्लाह वालों के पास आना जी, जी। तो फिर आके गलत मैसेज फॉरवर्ड जी, करना जी। तो ये भी तो गैर देखिए मुनासिब जी है ना। हमारे व्यूवर्स वाद भाई बैठे हुए हैं जो कि हमारी वीडियोस को देखते हैं लाइक करते हैं ठीक है जी वो हमें बताते भी हैं कि ये बात आपने ठीक बताई है ये आपकी बात यहाँ पे कमी थी ठीक है ना यही चीज़ ना हमारे जज तो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि हमें आगाह करते हैं लेकिन इससे पहले हमारी खुद की कोशिश ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाएं जो हकीकत है वो बयान करें ले जी हमारे साथ आप रहिएगा दरबार शरीफ से जी आपको दरबार शरीफ से हम सुहेल भाई चेक पोस्ट है रेंजर की है ये जी ये बॉर्डर एरिया ना बात भाई जी जी ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है जी जी तो ये इंडियन चेक पोस्ट है जो कि अगर हम हाँ बिल्कुल जी जूम करके हमने दिखाई दिखा रहे हैं जी इसके साथ सारा ही जंगल का इलाका है काफ़ी हाइट पे हम मौजूद है तो आपको ये हमने इंडियन साइड कैमरे की आंख से दिखाई है ये सारा दरबार शरीफ के साइड्स के जो व्यूज़ हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से दरिया गुज़रता था बुज़ुर्गों से गुफ्तगू हुई तो ये सामने आप जितना भी वसी एरिया देख रहे हैं ये समझ लें कि इंडिया की साइड है सारी ऐसे ही है सुहेल भाई जी जी बिल्कुल ऐसे ही है और एक रवायत और भी है बात भाई जी जी कि ये जो हम कैमरे की आंख से जंगल दिखा रहे हैं जी जी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान में सबसे पहला फल आता है ना जी जी उस जंगल में से जो सुनने में आया है जी जी हकीकत अल्लाह की ज़ात बेहतर जी। जानती है कि इस जंगलों में से कोई बंदर आता है वो इस दरबार पे फल रखते हैं फिर वो मार्केट में आगे जाते हैं जो भी नया फल मौसम के लिहाज से जो भी नया फल आता है वो इन्हीं जंगलों में से आता है बहरहाल कोई बड़ी बात नहीं है जी जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया हो बेशक अल्लाह के रसूल को राज़ी किया हो तो फिर तो वो देखना जिस अल्लाह तरह- के हुक्म के मुताबिक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु तालीमात पे अमल किया हो तो ये उनके लिए तो ये मामूली मेरे बात जहन है। के मुताबिक ये तो एक मामूली बात है जी। पंजाबी जिन्हों कहते हैं तो गपशप हैगी है हाँ जी बिल्कुल मामूली बात है जो चाह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह दे वली और ये पाकिस्तान में कहते हैं कि जिस सूरज की किरण सबसे पहले इस मुकाम पे पड़ती है हाँ गालबन वो जो इंटरेस्ट है वहाँ पे बाहर जो इंटरेस्ट है ना दरबार उधर हम शरीफ चलेंगे की। पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जी वो जी इधर से ही स्टार्ट होता है वो भी दिखाएंगे जी जी बिल्कुल वो भी दिखाएंगे वो भी दिखाएंगे अभी तो हम
ज़रा चारों तरफ से ये दोस्त अहबाब भी खड़े हैं सारे, ठीक है, ये अकीदतमंद खड़े हैं बाबा जी के सारे। हम ज़रा चारों तरफ से अपने व्यूवर्स के लिए ज़रा जितना बेहतर हो सके कैमरे की आंख से कैप्चर कर लें। ये अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के पोल दिखाएं तो वो भी इंडियन हदूद में ही है जी। हर हाँ सुहेल भाई, वो 2-3 फुट पे कहते हैं पानी है यहाँ जी पे। इधर ये पानी बाबा का जी की लेवल बहुत करामत ज़्यादा है, हाई है जी। बाबा जी 2-3 की ये फुट 5 करामत है, फुट पे ये पानी आ जाता है। तो इधर बगैर आके इंजन लगाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आगे कैसी बात टरबाइन भी है जो कि बगैर इंजन की और बगैर ईंधन के चलती हैं। ठीक है जी, बगैर इंजन के और बगैर ईंधन के चलती हैं और पानी निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप कह रहे हैं कि वो फल आता है, वो तो कोई बात नहीं है, ये बात बड़ी है। जी जी बिल्कुल। जो पानी 100 फुट नीचे से आता है वो 3-4 फुट पे आ रहा है, जी जी तो इससे बड़ी कोई करामत हो सकती इंशाल्लाह है अपने अल्लाह वालों व्यूवर्स की? को वो भी दिखाएंगे। जाएंगे जी हाँ इंशाल्लाह, जी नीचे जाएंगे। अभी आपको ये हमने ज़रा मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल से कोशिश की है। आज तो सूरज की रोशनी भी बहुत तेज़ है, हाँ जी, अभी मगर कोशिश गर्मी की होगी, है सुबह मौसम कि काफ़ी अच्छा था। जितना बेहतर से बेहतर जो है दरबार शरीफ की कवरेज हो सके। आप हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया हज़रत बाबा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दरबार शरीफ वाक़या है ज़िला नारोवाल, तहसील शकरगढ़, बड़े भाई के मकाम पे हम मौजूद हैं। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराई के हमरा दरबार शरीफ पे हम मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक ख़ादम यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और बाबा जी के बारे में मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकार ਦਾ ਫੈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਂਦਾ ਇਨ ਅੱਲਾ ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਖਸ਼ਾਨੂਨ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਹ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ। दरबार शरीफ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 200 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੱਗ ਵਿੱਚ। ਸੱਪ, ਝੋਟੀ, ਚੋਈ, ਖਾਂਗੜ, ਸੱਪ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਹਰਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੈਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛੀ ਸੀਨਰੀ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ, ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਦੀ ਪਾਣੀ ਕਰਾਮਤ ਆਂਦਾ, ਹੈ। 2-3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬਾਹ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਲੰਘ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਘਰੋਂ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ? ਮੈਨੂੰ ਸਨ 37 'ਚ, ਮੈਂ ਸਨ 73 'ਚ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਪਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਾਫਰ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਿੱਸਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਲੀ ਬੁਰਦਬਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
अबू जेल वाला लेखा। इस वास्ते आपने फिर आखिरी आखिरी हरबा बरतिया शेर की सवारी जिले की, फिर सारे फौजी कोई धस गए ने कोई नठ गए ने। जेड़े जमीन धस गए ने उन्होंने कलमा नबी का पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह दे दुआले जिक्र होगा। बादशाह को पता लग गया भी अगे कला मारन सी, हूँ तो जमात बन गई है। फिर आपने छेट बगाई है, जसरोटा पहाड़ी जम्मू लगे, इतों कोई 5 किलोमीटर है। पत्थर फेंकिया भी उत्थे चला जा। वो भी ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੱਥਰ हाँ पत्थर मारिया तो उत्थे चला गया। ये ऐसा को सुनिया कि पत्थर आपने फेंकिया, कोई कुछ रोड़ा मार दिया, कोई ठुड्डा। बहरहाल आप दे हुक्म ना वो पत्थर गया ठीक हो गया। ते उत्थे जाके आपने कहा तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, तेरी जड़ी बादशाही हुकूमत है भी खत्म हो जाएगी। ते फकीर दा बोलना रब दा बोलना। हुण जन्नत रहिंदे ने उत्थे, बादशाही खत्म, जन्नत जंगल है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੂਏ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੂਏ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਮੇ ਜਿਸਮ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਤੋਂ ਹੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਹੂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਲਾ ਖੌਫਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮਬੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੂਬੇ 'ਚ ਖਤਮ, ਰਬੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ जिस्म की कोई लोड़ नहीं, मदद की कोई रुकू सुजू कोई नहीं, दुआ बदवानी जो चाहे कौन फजा कून हो जाता है। वो मकाम इन्हों का सरकार असा देख ਜਿਹੜੀ 9 ਗਜ਼ कवर बाहर बाबा 9 गजी है, कौन ने? सरकार आप दे वक्त जाके इतने हाजरी दिंदे रहे ने। 9 गजे भी आ गए, जड़ा फैज लेंदे रहे ने। फिर वो हक हो गए ने, सिर्फ कबर बना दी है सरकार। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। देखना आ छोटी जी कबर है भैंस की। इधर आओ जी, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा जी, ये भैंस की कबर है। ए गां दी आ शेर की कबर है, वो शेर की कबर है। कैमरामैन दिखाएगा जी, ए शेर की कबर है। ये शेर आप जी कबर हो दरबार से चल रहा। ये बाबा जी शेर ते सवारी करते ने? हाँ एक दिन सवारी की। फकीर जानवरों का मुताज नहीं होंदा। सिर करामा दिखानी सी घड़ी की घड़ी, ते सारी उमर प्याज से इन्होंने दिता। ते ये गां दा की वाकया है? ये खांगड़ बासी को गुजर सी बाचा मेरे वर्गा गरीब सी, उन्हें आख्या सरकार मझ लै लो। ते सरकार नूं मझ दे के सरकार बड़े खुश होए कि जो जानवर माड़ा वो मैनू दे जाते हो। पर चलो एक मरीज आया, चल बच्चा दुध चो। उन्हें आख्या बाबा जी दुध कोई नहीं खांगड़ माच। आपने आख्या तू नहीं चो सकता, चा बह जा। दूसरा आया, उन्होंने आख्या सरकार मझ चो लिया। उन्हें देखा सरकार मझ दे नहीं दुध कोई नहीं लभदा, पर तुहाडा हुक्म है मैं चो लेना। जिले उन्हें कहा हाँ तू चो लेगा, वो कहा थापड़ा लाया सरकार मझ। खांगड़ मझ ने दुध दे दिता। फिर ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਮੱਝ, ਫਿਰ ਖਾਲ ਵਡੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਝ ਭਲ ਕੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਵਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਲਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਦੀਸ ਜਦੋਂ ਆਓ ਬਾਬੂਜੂ ਆਓ, 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਨਾ ਆਓ, ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੇ ਕਰੋ। फिर पंचन पाक नबी पाक नूं पहले बजाओ इन्हां दी बसालत, फिर सारे औलिया अल्लाह नूं बजाओ। फिर अपनी दुआ मौला मौला करीमा इस वली दे सदके साडे भी दुआ कबूल ते मंजूर फरमा। वो दुआ रद्द नहीं जा सकती। वो जरूर अजीज का मसला जिहड़ी दुआ ना कबूल होए, 2 नफल पढ़ो फौरन रब कबूल करेगा। क्यों रब नूं सजदा कर। ते कई बगैर बूझुआ वाली उर्दी भी सुन लैंदा है। ये बगैर बूझू आए जानवर इन्हों की सुन ली। बंदा जरा अजे खाली नहीं जाता, समझ नहीं आई। जी जी असी तो बूझू करते रहने, सानू इल्म अकल अल्लाह ने नवाजे। इस बात से साढ़े बूझू गुसल लाजमी है। ये जोड़े जानवर ने इन्होंने बूझू उन्होंने भी रंग ला दिता।
समझ नहीं आई। फकीर ने अपना शान दस दिता बे क़यामत तक हर शह ते हावी है, हर शह ते गालिब है, दरवेश है, औलिया अल्लाह नबी एक मुकाम है इन्हां दा, ते ड्यूटियां वखरे वखरे ने। आपने बाबा जी की गुफ्तगू सुनी, आप हमारे साथ रहिएगा। दरबार